हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नया वीडियो डले, जो भी रेगुलर अपडेट्स हों, आप वो इमीडिएटली देख पाएं। बेनिफिशियल होंगे हम श्योर आपके लिए ये अपडेट्स। हम लोग अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाते हैं बच्चों ताकि एग्जाम रेलिवेंट हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट कह रहा है वर्ल्ड बैंक एडेड ई हेल्थ प्रोजेक्ट। बात ये चल रही है कि एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है, बात ये चल रही है कि एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है, ये केरला का है। मेरे इस पॉइंट का आंसर केरला है। मैंने कहा बात ये चल रही है कि एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है केरला का, जिससे वर्ल्ड बैंक एड कर रहा है, जिसको एड मिला है किससे? वर्ल्ड बैंक से। मैंने क्या बताया, दोबारा सुनिए। मैंने बोला एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है, केरला का ई हेल्थ प्रोजेक्ट है, जिसे वर्ल्ड बैंक एड कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक एडेड ई हेल्थ प्रोजेक्ट कहाँ का? केरला का। वर्ल्ड बैंक ने एड किया है, सपोर्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, स्टोरी ऑफ एन एस्केप। किताब का नाम है। जनरली मैं ऐसी चीजें कोटेशन में लिखती हूँ, स्टोरी ऑफ एन एस्केप, स्टोरी ऑफ एन एस्केप। तो ये किसने लिखी? नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। नाम क्या है? सुरजीत सिंह बरनाला। अगर आपको नाम सुना सुना लग रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है। नाम है सुरजीत सिंह बरनाला। एक्चुअल में ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पंजाब के, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पंजाब के। इनकी हाल फिलहाल डेथ हुई है। नाम बताया सुरजीत सिंह बरनाला, जिन्होंने किताब लिखी स्टोरी ऑफ एन एस्केप। मैंने कहा चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। कहता है CII पार्टनरशिप समिट 2017, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट है, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम की, तो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्टूडेंट्स, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का पार्टनरशिप समिट है 2017। कब हुआ? हमने कहा ये अभी हाल फिलहाल में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिए CII का समिट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, गवर्नर ऑफ मेघालय। देखिए, जिनका नाम मैं आपको बता रही हूं वो मेघालय के साथ साथ असम, जिसे अब हम असोम के नाम से जानते हैं, के भी गवर्नर हैं। हम बात कर रहे हैं बनवारी लाल पुरोहित की। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं बनवारी लाल पुरोहित की। नाम याद रखिए, नाम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा जो असम के गवर्नर हैं वही मेघालय के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मेघालय के गवर्नर कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि असम के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक चक्र अवार्ड। रिपब्लिक डे, अगर आपने परेड देखी होगी तो आपने नाम जरूर सुना होगा। देखिए, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री हम रेफर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ब्रेवरी की। हमने कहा बच्चों गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया हवलदार हंगपन दादा को। हवलदार हंगपन दादा को। अब ये अवार्ड इन्हें पोस्टुमसली मिला है। अगर आपने देखी होगी परेड तो इनकी वाइफ थी जो रिसीव कर रही थी इस अवार्ड को। तो हंगपन दादा, इनकी डेथ हो चुकी है, इन्हें डेथ के बाद पोस्टुमसली ये अवार्ड मिला है। मैंने कहा अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो पोस्टुमसली मरने के बाद मरणोपरांत मिला है हवलदार हंगपन दादा को।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, मैन ऑफ द सीरीज 3 मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है, हाल फिलहाल हुआ है, बात चल रही है केदार जाधव की, जिन्हें मिला है, यहां पर देख लीजिए मैन ऑफ द सीरीज बोला है मैंने, तो मैंने कहा किनको मिला है, केदार जाधव को मिला है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखिए अगर मैं बात करूं आपको, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन कैप्टन हम बात करेंगे विराट कोहली, वो आप जानते हैं। इंडियन कैप्टन की जब हम बात कर रहे हैं तो विराट कोहली, वो आप जानते हैं। हमने कहा इंग्लैंड, जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंग्लैंड के कैप्टन की, तो इंग्लैंड के कैप्टन भी आपके लिए जरूरी हैं, इयोन मॉर्गन। नाम क्या है, इयोन मॉर्गन, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोबारा बता देती हूँ बात क्या कह रही थी, कह रही थी द मैन ऑफ द सीरीज मिला है किनको, केदार जाधव को। मैंने कहा इंडिया के कैप्टन विराट कोहली आप जानते हैं, लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन का नाम भी जरूरी है, प्लीज याद रखिए, इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन इज द नेम किसका, इंग्लैंड के कैप्टन का। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, न्यू चेयरमैन ऑफ द कमीशन, कौन सी, अफ्रीकन यूनियन, बात ये चल रही है, न्यू चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, नाम है मूसा फाकी। नाम क्या है इनका, मूसा फाकी। किसका नाम मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको बता रही हूं अफ्रीकन यूनियन के नए चेयरमैन का नाम मूसा फाकी इज द नेम ऑफ द पर्सन, जो कौन बने हैं, अफ्रीकन यूनियन के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू लेवरेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आप देखिए चैनल है स्वयं नाम से, मैंने कहा स्वयं नाम से एजुकेशन दी जा रही है। गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक चैनल है। अगर आप डिश टीवी या कोई भी डीटीएच चैनल देख रहे हैं तो स्वयं आपको सुनने में भी आएगा, कहते हैं बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है। स्वयं उस प्लेटफॉर्म का नाम है जो गवर्नमेंट ने लेवरेज किया है। मैंने क्या कहा, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गवर्नमेंट ने टू लेवरेज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका नाम क्या है, स्वयं, याद रखिए स्वयं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वाटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वाटर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वेटलैंड को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब मैं ये कहना चाह रही हूं कि वेटलैंड है, लैंड के अंदर जो पानी है उसको वेटलैंड है, बस द वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। चेयरमैन ऑफ प्रपोज्ड पेमेंट बैंक है, रेगुलेटरी बोर्ड है ये। जरा सुनिए बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है चेयरमैन है ऑफ प्रपोज्ड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। यहां पर नाम ये याद रखिए, देखिए कौन होगा, यहां पर मैं आपको कोई नाम नहीं बताने वाली हूं, मैं आपको ये बता रही हूं कि चेयरमैन कौन होंगे, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे। बजट में बात की गई थी, कहा गया था कि चेयरमैन पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर हुआ करेंगे। तो आरबीआई के गवर्नर जो भी होंगे, चाहे अगर अभी उर्जित पटेल हैं तो उर्जित पटेल होंगे, नहीं तो जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो चेयरमैन होंगे किसके, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के। तो ये देखिए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन कौन हुआ करेंगे, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने कहा फीबा, ये विमेन्स एशिया बास्केटबॉल है, विमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल। तो बात क्या चल रही है, बात ये चल रही है इसका होस्ट कौन होगा। तो हमने क्या कहा, फीबा विमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल। हम बात कर रहे हैं
बेंगलुरु की, और साथ में मतलब हम कर्नाटका को रेफर कर रहे हैं। कर्नाटका में बेंगलुरु में इंडिया की बात हो रही है। फीबा फीबा विमेंस एशिया कप बास्केटबॉल 2017 के होस्ट कौन? बेंगलुरु, कर्नाटका हम बात कर रहे हैं। कहां पर होने वाला है? तो बिम्स्टेक समिट की बात कर रहे हैं, बिम्स्टेक समिट की बात कर रहे हैं। द बे ऑफ बंगाल इंटरफेस, द बे ऑफ बंगाल initiative, the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation summit। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट है ये 2017। ये नेपाल की बात हो रही है। कहां पर होने की बात हो रही है? नेपाल की बात हो रही है। हेड ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम कमेटी। देखिए आपको लगेगा कि ऐसा नाम क्यों रखा है? नाम इसलिए रखा है पोडियम कमेटी कि जो भी मतलब अब टारगेट ये बनाया गया है कि सबको ओलंपिक तक पहुंचाना है, मतलब ओलंपिक मेडल तक पहुंचाना है। तो ओलंपिक पोडियम कमेटी बनाई गई, जिसके हेड बनाए गए हैं अभिनव बिंद्रा। शूटर हैं, आप सब जानते हैं, इनके नाम से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां बनाया गया? मैसूरू। उसके बाद देखिए इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। जो हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया ने खुद बनाया है, इंडिया ने इंडिजिनियसली खुद बनाया है। एक रॉकेट इंजन है, इंडिया ने एक रॉकेट इंजन है जो बनाया है, जिसका नाम है C-25। जिसका नाम क्या है? C-25। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रैक डिपॉजिट्स क्लीन मनी। क्लीन मनी देख लीजिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रैक करने के लिए क्लीन मनी नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखिए थोड़ा तेज था, मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया है इसीलिए रिवाइज करा रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था केरला में एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है, उसको एड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। केरला का एक ई हेल्थ प्रोजेक्ट है जिसको एड कर रहा है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी ऑफ एन एस्केप सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी अभी डेथ हुई है। नाम याद रखिए, सुरजीत सिंह बरनाला, किताब का नाम स्टोरी ऑफ एन एस्केप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, हमने कहा पार्टनरशिप समिट कहां पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बताया मेघालय के गवर्नर, असम के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट बताया हंगपन दादा को पोस्टुमसली आफ्टर डेथ अशोक चक्र मिला। नेक्स्ट बताया आपको मैन ऑफ द सीरीज केदार जाधव को मिला है। विराट कोहली इंडिया के कैप्टन, और इंग्लैंड और इंडिया में ये सीरीज खेली गई, तो इंग्लैंड के कैप्टन इयॉन मॉर्गन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बात चल रही है न्यू चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, तो इनका नाम है मूसा फाकी। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो बताया, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने टू लीवरेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लॉन्च किया, उसका नाम स्वयं। फिर आपको मैंने बताया कि 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वेटलैंड्स डे, जो कि 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने कहा पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन RBI के गवर्नर हुआ करेंगे। नेक्स्ट बात चल रही है कि फीबा विमेंस एशिया कप बास्केटबॉल 2017 का होस्ट बेंगलुरु, दैट मीन्स कर्नाटका की बात हो रही है, होगा। बिम्स्टेक समिट 2017 का वेन्यू नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट, हेड ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम कमेटी, तो ओलंपिक तक पहुंचाना है अभिनव बिंद्रा को, इस कमेटी का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट बताया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मैसूरू। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं एक इंडिया ने खुद बनाया है क्या? क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है ये, याद रखिएगा, C-25 इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ट्रैक डिपॉजिट्स,
नाम क्या है? क्लीन मनी। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो भी डिपॉजिट्स हुए हैं अकाउंट में उनको ट्रैक करने के लिए क्लीन मनी नाम का एक ऑपरेशन आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। अभी रैप अप करते हैं। थैंक यू।